इधर आओ, देखो अब यहाँ न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन। 3D स्पेस में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, नहीं आया समझ में, ऐसे चारों तरफ ऐसे पाया जाता है। फिर जूम कर कर के लोगों ने देखा, कल हम लोगों ने पढ़ा था जब आया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो उसमें 15 मिलियन टाइम जूम करके देख सकते हैं, पढ़ाया था ना मैंने, 15 मिलियन टाइम जूम करके देख सकते हैं। मार्क करवाए थे कि नहीं, करवाए थे ना। चलो देखो, अब सुनो ध्यान से, इधर देखो, अब जूम करके लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेप में मिल रहा है, अलग अलग शेप के मतलब चीज़ें दिख रही हैं, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाया जाता है। उसको नाम दिया गया ऑर्बिटल। क्या नाम दिया गया, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहाँ, कैसे, क्यों है, ये सब बताने के लिए, सही पोजीशन, सही सब कुछ बताने के लिए बना क्या, क्वांटम नंबर। क्या बना, क्वांटम नंबर। पहले 3 ही बने थे, कितने बने थे, 3। फिर 3 से सही चीज़ पता नहीं चल पाई, तो फिर बना चौथा क्वांटम नंबर। क्या बना, इसलिए तुम देखोगे कि जो क्वांटम नंबर जहाँ लिखा है बुक में, देखो बाबा, ऑर्बिटल्स में जैसे ऑर्बिटल्स है, ध्यान से सुनो, बहुत सारे ऑर्बिटल्स दिखे उनको जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता था, जूम करके देखे। उन सब ऑर्बिटल्स में अंतर कैसे पता करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी, कैसे क्या है, उससे हम अंतर भी पता कर लेंगे। तो उसके लिए बना क्या अपने पास, क्वांटम नंबर। क्या बना, नहीं समझ पाए। 3D स्पेस में बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपलब्ध हैं। उन ऑर्बिटलों को अलग अलग कैसे हम समझेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है, कितनी क्या है क्या नहीं है, उसको समझाने के लिए क्या बना है, क्वांटम नंबर। तो देखो क्वांटम नंबर की डेफिनेशन दी है, जहाँ पैराग्राफ ख़त्म हुआ है NLM लिखा होगा, उसके 2 लाइन 3 लाइन ऊपर से देखो, मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द सर्टेन डायरेक्शन, देन अलोंग, यहाँ तक मिल गया, अदर, और नीचे आओ, एटॉमिक ऑर्बिटल आर प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश्ड बाई व्हाट आर नोन एज क्वांटम नंबर। समझ गए कि नहीं, नहीं समझे, क्योंकि देखो 3D स्पेस में तुम लोग कहाँ देख रहे हो, पैरा नहीं मिल रहा है क्या तुम, क्या है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से हम क्या पता करेंगे, क्वांटम नंबर इसलिए आया, ध्यान से फिर से मैं बताता हूँ, सुन लो। क्वांटम नंबर इसलिए आया क्योंकि जो ऑर्बिटल में 3D स्पेस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स वहाँ पर देखने को मिले, कई सारे ऑर्बिटल्स देखने को मिले। अब कौन ऑर्बिटल कैसे अलग अलग है, किसमें किस ऑर्बिटल में कितनी एनर्जी है, क्या कैसे है, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एनर्जी है, वो अलग अलग बताने के लिए तो अलग अलग नंबर आया। नहीं समझ पाए, आया। तो यहाँ पर देखो लिखा है कि 3 ही नंबर हैं। कितने नंबर हैं, 3। दिया है कि नहीं, ईच ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाई 3 क्वांटम नंबर। सभी ऑर्बिटल्स केवल कितने क्वांटम नंबर में डिवाइड हो गए हैं, 3 क्वांटम नंबर से डिफाइन किया गया। आया समझ में कि नहीं आया, बहुत सारे ऑर्बिटल्स थे, बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन उन सबको केवल 3 ही क्वांटम नंबर में बताया गया है। आया समझ में कि नहीं आया। एक क्वांटम नंबर को छोटे n से लिखते हैं, L से, फिर एक को ML से, लेकिन एक चौथा क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर, वो आगे आएगा। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर। समझ गए कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, कुछ नहीं आया। 4 क्वांटम नंबर हैं, कितने हैं, 4। 3 यहाँ इसलिए बताया गया है कि पहले 3 ही बताया गया था, जब इन तीनों से इलेक्ट्रॉन की सही पोजीशन, सही चीज़ें मिली नहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, तो कौन सा नंबर आया फिर, चौथा, उसे दूसरे साइंटिस्ट ने दिया। समझ गए, वो कहा कि अभी तुम लोग तीनों मिलके सही से बता नहीं पाए हो, मैं अपना लाता हूँ मार्केट में। आया कि नहीं, 4 क्वांटम नंबर पढ़ने हैं। पहले बुक में 3 दिया है, बाकी चौथा लास्ट में दिया है। चौथा क्वांटम नंबर पहले 3 से रिलेटेड नहीं है। तो देखो
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से लिखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोर ने दिया था, ये परसों पढ़ लिया था हम लोगों ने, बोर ने दिया था ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम लिखते हैं किससे, 1 2 3 ऐसे। इसको अल्फ़ाबेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं तो अपने को पता होगा। शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, K L M N ऐसे पढ़ा होगा ना, कहीं पढ़ा ही होगा 9th क्लास में। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, समझ में आया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये शेल कहते हैं इसको, ये भी पता होगा। अरे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, फोर्थ सेल, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अब ये बोर ने क्या बता के गया था, एग्जैक्ट पोजीशन बता दी थी इसने, बता दी थी कि नहीं बता दी थी? अरे एग्जैक्ट पोजीशन बता दी थी, उसकी वेलोसिटी कितनी होती है वो बता दी थी, मोमेंटम बता दिया था, और क्या बताया था इसने, और क्या बताया था, रेडियस बता दिया था, एनर्जी कितनी है ये बता दिया था। यही सब इसमें लिखना है। अब देखो मैं बुक का पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। कैसा रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5। अब देखो, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइंड साइज, क्या साइज, साइज मतलब समझ गए ना, रेडियस, वही रेडियस बता दिया, नहीं आया। और क्या बताया, लार्ज एक्सटेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑर्बिट की बता दी, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बता दिया, क्या बता दिया, ऑर्बिटल, समझ गए। ऐसे फॉर हाइड्रोजन एटम, ऑर्बिट लिखना चाहिए, ऑर्बिटल लिख दिया। तो उन्होंने पहले ऑर्बिटल की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी ना, किसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, ऑर्बिटल की। इसलिए ऑर्बिट की जो एनर्जी है वही मानते थे क्या है, ऑर्बिटल की एनर्जी। नहीं आया समझ में, जब उसने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया था, आया समझ में। अरे इसने जो एनर्जी बताई है ना, ये सेल की बताई, किसकी बताई है, शेल की। अरे नहीं समझे क्या, एनर्जी सेल की कितनी थी, En इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18। बताओ क्या था, Z²/n² जूल। अरे ये था, नहीं समझे। इसने किसके लिए, बोर ने किसके लिए दिया था, ये भी हम लोग पढ़ लिए थे। बोर ने कहा था हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए ही दिया गया है वो, जिसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, मैंने लिखवाया था, तुम आई थे उस दिन। हाँ तुम तो चुपचाप बैठे रहो। देखो चलो आ गया ना समझ में। फॉर हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए बताया गया है, आ गया। देखो बुक में देखो, बुक में देखो, एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल डिपेंड्स ओनली ऑन एन। किस पर डिपेंड करता है, एन पर। जो ऑर्बिट की एनर्जी थी वही यहाँ पर क्या माना गया, ऑर्बिटल की एनर्जी माना गया। आया समझ में। नीचे पैरा में आओ, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आल्सो क्या आइडेंटिफाइज, किससे, शेल से। किससे, शेल कह दो, एनर्जी लेवल कर दो, तो कुछ भी कह दो, तो मैं बता चुका हूँ तुम लोगों को, है ना। आगे चलते हैं। विद द इंक्रीज, अगर ये इंक्रीज होता है, एन होता है इंक्रीज, अगर इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। जैसे एन की वैल्यू ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये बढ़ेगा, शेल बढ़ेगा, और शेल बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, एनर्जी। एक दिन लिखवाया था मैंने, ऐसे एनर्जी इंक्रीज होती है, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था। एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे सेल बढ़ता रहेगा एनर्जी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। समझ में आया। तो सबसे कम एनर्जी किसके पास होगी, जो सबसे पास होगा न्यूक्लियस के, जो सबसे पास होगा। आया कि नहीं आया समझ में। जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा उसके पास क्या होगी, एनर्जी। आया कि नहीं आया। चलो आगे चलें। क्वांटम नंबर खत्म हो गया ये पहला, आया कि नहीं आया। जैसे वहाँ पर बोल्ड करके लिखा है, एंड आर गिवन बाई n², ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ गिवन वैल्यू n, समझ गए, कॉन्स्टिट्यूएंट्स अ सिंगल शेल ऑफ एटम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मार्क करो इस पर, इसको लिखना ही है अपने को। देखो उसका कहने का मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। उसने कहा कि जैसे ये, ध्यान से सुनना बालक, कहानी है क्या, मैं तुम्हें थोड़ा सा कहानी बता दूँ। देखो ध्यान से सुनना, चले। देखो देखो, ये न्यूक्लियस है, क्या है, ये ऑर्बिट है। हम लोग पंचायत इतना कर क्या रहे हैं वो सुनो, क्या है, ऑर्बिट है। अब इस ऑर्बिट के अंदर, इसे ऑर्बिट को और क्या कहते हैं, शेल।
अब इस शेल के अंदर आया सब सेल, क्या आया? शेल के अंदर क्या आया? सब शेल। समझ गए? शेल के अंदर क्या आया? सब सेल। सब सेल के अंदर आया ऑर्बिटल, क्या आया? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर आया इलेक्ट्रॉन, क्या आया? इलेक्ट्रॉन। समझ गए? तो पहला जो क्वांटम नंबर है वो शेल का है, दूसरा है, तीसरा है ऑर्बिटल का, चौथा है इलेक्ट्रॉन कैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें है स्पिन का, आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट कैसे हैं ये बताया गया। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, चारों खत्म। समझ गए कि नहीं समझे? स्टोरी समझ में आई? तो अब वो ये कह रहा है, क्योंकि हम ऑर्बिटल का, देखो बात को समझो, ये क्वांटम नंबर बोर जैसा नहीं बताना चाहता। इस क्वांटम नंबर में ये कहानी है, ये मानकर इसको बनाया गया है कि पूरा 3D है, क्या है? इसीलिए इसमें बुक में लिखा या कहीं भी ऑर्बिट न लिख के क्या लिखा गया है? ऑर्बिटल की एनर्जी। क्या लिखा गया है? ऑर्बिटल की एनर्जी। समझ गए कि नहीं? अब बात को ये स्टोरी समझ में आई कि नहीं तुम लोगों को? नहीं समझे? अरे है यही सेल है, इसके अंदर सब सेल है, फिर सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? कहानी खत्म। आया? तो ये कहानी है। अब बात को समझो वाली, समझ गए नहीं यहाँ तक? अब उसमें जो बोल्ड करके लिखा उसका मतलब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब जैसे ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये क्या है? शेल। ये शेल है। अगर ये n इक्वल टू यहाँ पर 1 है, क्या है? 1, तो ये तो ऑर्बिट है, ये तो सेल 1 पहला सेल हुआ। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनाया जाए, क्या बताया जाए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो इसमें होगा n का स्क्वायर। क्या होता है? n का स्क्वायर। n क्या है यहाँ पर? n क्या है? n क्या है? nth सेल। क्या है? nth शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं समझ पाए? जैसे nth सेल का मतलब क्या? जैसे दूसरा सेल, दूसरे सेल में कितना ऑर्बिटल होगा? नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? तो देखो, पहले शेल में अगर मैं कहूँ कितना ऑर्बिटल होगा, कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल n इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए कितना होगा? n स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, केवल एक ऑर्बिटल होगा। कितना ऑर्बिटल होगा? एक। समझ गए कि नहीं? कितना ऑर्बिटल होगा? एक। अब n इक्वल टू 2 के लिए, मतलब दूसरे शेल में, किसमें? दूसरे शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 4। कितने ऑर्बिटल होंगे? 4। हमेशा याद रखना, ये तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझ में आ गया कि नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्या? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे अगर वो निकालना है, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। तो पहले ऑर्बिटल में, पहले शेल में एक ऑर्बिटल है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 4, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। कितने होंगे? एक शेल में के एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल को ऐसे लिखते हैं, केवल ऐसे एक डब्बा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें कितने बॉक्स हैं? 4, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। तो ऐसे तीसरे वाले अगर सेल में जाएं, तीसरे सेल में, उसमें बताओ 3 का स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? 9। और कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं तीसरे सेल में? 18। इसका जस्ट डबल। नहीं समझ पाए क्या? नहीं समझे? समझ गए ना? तो ऐसे हम बता सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन शेल कितना होगा? 2n स्क्वायर। कितना होगा? 2n स्क्वायर हमेशा होता है, इसीलिए बोर ने कहा था कि 2n स्क्वायर हो सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लो। क्या लिख लो? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ गए? आया कि नहीं आया? आ गया? ये वाला जाओ। किसने? बोर ने जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, सर्कुलर पाथ था। अब इसने कहा 3D को बताता है। ये किसको बताता है? 3D को।
दूसरा वाला एजीम्यूथल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम किस क्वांटम नंबर को कहा जाता है, कभी कभी ये भी आ जाता है नाम, समझ गए। सब्सिडरी मतलब वो सबसेल को बताएगा, किसको बताएगा, सबसेल को। अब देखो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। इट इज डिफाइंड द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, यही डेफिनेशन हो गई। ये किसको बताएगा, ऑर्बिटल के 3 डायमेंशनल शेप को बताएगा। नहीं आया कि 3 डायमेंशनल शेप उसका है कैसा। 3 डायमेंशनल शेप स्फेरिकल हो सकता है, डम्बल हो सकता है, डबल डम्बल, बाबा संजय ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कहाँ है ओरिएंटेशन, वो दूसरा बताएगा। तो ये शेप बताता है, क्या बताता है, शेप किसका, 3D शेप किसका, ऑर्बिटल का, किसका, ऑर्बिटल का। उसने 3D शेप नहीं बताया था। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया यहाँ तक, बस बाकी कुछ लिखना नहीं है। मज़े आ गए होंगे तुम लोगों को। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये क्या बताएगा, 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल, खत्म। नहीं आया समझ में, आ गया तो वही लिख लेना है बुक से। अब आगे चलते हैं। अगर बालक n इक्वल टू फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, इक्वल टू n अगर है तो l की वैल्यू, l कहाँ से कहाँ तक होगा, समझ गए। देन तब l जो होगा, l वो होगा 0 to कहाँ तक होगा, 0 से n-1 तक। कहाँ तक होगा, 0 to n-1। नहीं समझ में आया, देखो मैं बताता हूँ, इसको लिख लो। अगर n इक्वल टू 1 है, क्या है 1, तो l इक्वल टू इससे एक कम होगा 0। अगर n इक्वल टू 2 है तो ध्यान से सुनो, लिखना भी, देखो अगर 2 है तो l कितना होगा, 0 और 2-1, एक कम मतलब 1। फिर बताओ अगर n इक्वल टू 3 होगा तो कितना होगा, l इक्वल टू कितना होगा, 0 1 2, समझ गए कि नहीं आया। अगर n इक्वल टू 4 होगा तो l कितना होगा, 0 1 2 3, एक कम। आया कि नहीं आया, अरे आ गया, अरे आया कि नहीं, आ गया ना। तो ऐसे l की वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब यहाँ l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 1 2 से लेके n-1, n से एक कम तक l की वैल्यू है। ठीक है, समझ गए ना। देखो अब अगर हम लोग इसको वैल्यू को, वैल्यू ऑफ l की वैल्यू अगर अपने पास है कितना, अरे छोड़ो जाने दो, 0 1 2 3 4। इसको अब रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जैसे वहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करे थे, ध्यान से सुनो, वहाँ पर हम रिप्रेजेंट करे थे K L M N ऐसे। यहाँ पर हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे S P D F, ये सब चीज़ें, और ये कहलाती है सब सेल। क्या कहलाएगी, सब सेल। आया समझ में। आगे अभी इसमें ऑर्बिटल भी आएगा। क्या आएगा, ऑर्बिटल। देखो L की वैल्यू जी, जैसे n की वैल्यू हमने दे दे कितनी, n की वैल्यू 2 दी दिया। इसमें पूछा जाए कितने सब सेल होंगे, क्या पूछा जाए, कितने सब सेल होंगे। तो बताओ L की कितनी वैल्यू आएगी, 0 1 आएगी तो 2 सब सेल। कितने सब सेल, 2 सब सेल। और उन सब सेल का नाम कितना क्या रहेगा, उन सब सेल का नाम कितना रहेगा, ये S और ये क्या P। अपने केवल F तक ही पढ़ना है, S P D F, बस। आया समझ में कि नहीं आया। ऐसे सब सेल बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे, नहीं बता पाएंगे, बता पाएंगे ना। देखो ध्यान से, n इक्वल टू अगर 5 है, क्या है 5, तो कितने सब सेल होंगे, 0 1 2 3 4। अरे ये नंबर्स हैं, 0 का मतलब 0 एकदम मत समझना, नहीं आया समझ में, ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो यहाँ 5 सब सेल होंगे, कितने होंगे, 5 सब सेल। अब बात को समझो, आ गया समझ में। तो इससे तुमने क्या सीखा,
इससे हमने ये सीखा कि जो नंबर ऑफ सबसेल होते हैं, क्या होते हैं, सबसेल होते हो, वो किसके बराबर होंगे, क्वांटम नंबर के। किसके? कौन नहीं, क्वांटम नंबर कौन सा नंबर है, प्रिंसिपल। कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होंगे नंबर ऑफ सबसेल। नहीं आया क्या? तो देखो 5 है, 5 आ रहे हैं, 2 है तो कितने आ रहे हैं, 2 आया। तो नंबर ऑफ सबसेल क्या हो गया, नंबर ऑफ सबसेल बराबर कितना होगा, प्रिंसिपल, क्या बोल रही हो, क्वांटम नंबर के बराबर। आया समझ में? जैसे तीसरे मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में 3 दिया है, तो उसमें कितने सबसेल होंगे, 3। आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करें। किसे? वो तो सुनती है, तुम अपना देखो। देखो ये है, जो कुछ नहीं बोलता तो सुनता ही होगा, और जो बोलता है मतलब वो सुनता नहीं है ज़्यादा। तो मैं तुम लोग बात नहीं सुन रहे। देखो ध्यान से, जैसे सेल है, अब ध्यान से सुनो, इसमें n = 1 होता है। क्या होता है, 1। तो इसमें कितने सबसेल होंगे, 1। तो उसे s से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, s से। समझ गए? और l = 0 होगा। l = क्या होगा, 0 होगा, और उसे s लिखेंगे। ये दूसरा है शेल, तो इसमें l = क्या होगा, 0 और 1, तो इसमें sp होगा। क्या होगा, sp। समझ गए? ऐसे तीसरे वाले में कितना होगा, बताओ, समझ गए? l = 0, 1, 2, s, p, d, 3 सबसेल। समझ गए? अब सबसेल के अंदर अब क्या पढ़ेंगे, ऑर्बिटल। क्या पढ़ेंगे, ये ऑर्बिट था, ऑर्बिट के अंदर सबसेल है, सबसेल के अंदर क्या रहेगा, नहीं आया? आया कि नहीं? ऑर्बिटल के अंदर क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन। खत्म। नहीं आया? जैसे ही तुमने इलेक्ट्रॉन पढ़ लोगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर है, देखो ध्यान से, बोल्ड लेटर में लिखा है, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन हुआ इसमें। नहीं समझ पाए क्या? विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसे याद करना पड़ेगा। इसमें ओरिएंटेशन हुआ किसका, ऑर्बिटल का। किसका, मैंने बताया था ना, शेल आया, सबसेल आया, फिर क्या आएगा, ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल में उसके बाद वाले में क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन। आया कि नहीं आया? आया। तो अब देखो, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ बताया गया कि ऑर्बिटल कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है कि वाई एक्सिस पर है कि जेड एक्सिस पे है, किस एक्सिस पर, या किसी एक्सिस पे नहीं है, ऑर्बिटल कहाँ है, कैसे है, उसमें बताया गया इसमें। आया कि नहीं आया समझ में? बस उतना याद कर लेना है। इसकी वैल्यू जो होती है किसी एल के लिए, अगर एल है, क्या है अपना, ये पता है ना, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। समझ गए कि नहीं? अगर एल एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, ध्यान से सुनो, तो एम की टोटल वैल्यू, क्या, टोटल वैल्यू ऑफ एम। समझ गए? मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ एम होती है कितनी, 2l+1। कितनी होती है, 2l+1। अब देखो, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज लिख लो, नंबर ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एम। अब ध्यान से सुनो, ये होगी क्या, इधर देखो, इधर देखो बालिके, अभी निकाल लोगे तुम लोग। जैसे l = 0 दिया है, तो यहाँ 0 रखोगे तो क्या आएगा, m = क्या आएगा, 1। क्या आएगा, केवल एक ही वैल्यूज रहेगी उसकी। तो यहाँ 1 नहीं लिखना है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है। तो m की वैल्यूज l के लिए बता देता हूँ। l के लिए m जो रहेगा न, वो रहेगा कहाँ से कहाँ तक, -l
समझ गए, से लेकर प्लस एल तक। कहाँ तक रहेगा? माइनस एल से कहाँ तक रहेगा? प्लस एल तक, बीच में जीरो रहेगा। ठीक है, देखो जैसे एल इक्वल टू, अब बताता हूँ, एल इक्वल टू अगर जीरो है तो एम जीरो है। एम क्या है? एल इक्वल टू अगर वन है तो एम कितना होगा? -1। देखो अगर 1 होगा एल इक्वल टू, तो एम की कितनी टोटल वैल्यू आनी चाहिए? कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज आनी चाहिए? 3। कितनी आनी चाहिए? 3। तो -1 0 और 1 होगा। क्या होगा? 1। आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया। देखो l की वैल्यू अगर 2 है, l की वैल्यू क्या है? 2, तो m की वैल्यू क्या क्या आएगी बताओ? -2 -1 0 1 2। अरे आया कि नहीं? नहीं आया क्या? आ गया ना। n की वैल्यू से l की वैल्यू निकाल लेंगे और l की वैल्यू से ml की वैल्यू निकाल लेंगे। ml लिखो, क्या निकालो? ml, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। आया? अब ध्यान से सुनना, ये s था, क्या था? s, मतलब s सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। कितना होगा? एक ऑर्बिटल। समझ गए? इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 2 3। किस में? p में। इसलिए p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। क्या होता है? px py pz, 3 ऑर्बिटल। नहीं समझे? p में 1 2 3 ऑर्बिटल। नहीं आया क्या समझ में? इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? d में? d में 5 ऑर्बिटल। अरे आया कि नहीं आया? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? समझ गए? ये ऑर्बिटल को बताएगा। नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे बताओ, हर चीज़ के लिए हम बता देंगे कि नहीं बता देंगे? जैसे हम लोग ले लेते हैं n इक्वल टू 2 के लिए, इसमें बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे? डायरेक्ट बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे? कितने ऑर्बिटल्स होंगे n इक्वल टू 2 में? कितने होंगे? अरे 2 का स्क्वायर 4। अरे बताया था, नहीं लिखवाया था, इंपॉर्टेंट। n अगर 2 दिया डायरेक्ट 4 होंगे। तो देखो एक तरीका तो वो है कि n का स्क्वायर निकाल के ऑर्बिटल बता दें, 2 का 4। दूसरा तरीका ऐसे, इसमें l की वैल्यू बताओ। क्या बताओ? l की वैल्यू 0 होगी और क्या होगी? 1 होगी। 0 में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। 0 में कितना होता है? 1। 1 में कितना होता है? -1 0 1। 3 और 1 कितना हो गया? 4। नहीं आया क्या? नहीं आया? वो डायरेक्ट बताने के लिए इससे भी लिख के बता सकते हैं ऑर्बिटल। अरे आया? अगर n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू अगर 3 दिया है तो बताओ l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? l की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2। l की वैल्यू कितनी हो सकती है? ml की 0 के लिए कितनी होगी? 0। 1 के लिए कितनी होगी? -1 0 और 1। इसके लिए कितनी होगी? -2 -1 0 1 और क्या? 2। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया कि नहीं आया? अब सुनो वाली के, तो जैसे ये कितने हो गए ऑर्बिटल गिनो। ये तो ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ। 9 ऑर्बिटल, और इसको हम डायरेक्ट निकाल सकते थे नंबर ऑफ ऑर्बिटल। अरे बोलो, नहीं समझे क्या? आ गया ने? तो हम ये नीचे वाला ऑर्बिटल्स बताता है, और ये सब सेल है वाली के, क्या है? सब सेल। आया कि नहीं आया? चलो फिर मिलते हैं। फिक्स कर लिए सर कल का टाइम। निकल जाओ।